गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टेनो फॉर ऑल में आपका स्वागत है। हम आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन उपलब्ध कराने जा रहे हैं, तो लिखने के लिए तैयार रहें। वस्तु एवं सेवा कर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। यह भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है तथा स्वतंत्रता के पश्चात यह अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार के लिए उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। जीएसटी द्वारा केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों कुछ अपवादों को छोड़कर के स्थान पर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की गई है। जीएसटी के लागू हो जाने के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक कठिनाइयों के पश्चात भारत में एकीकृत साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण होगा। विनिर्माण, निवेश, निर्यात, रोजगार, कर आधार में विस्तार आदि की वृद्धि होगी। जीएसटी के स्वरूप को अपनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 101वां संशोधन द्वारा जीएसटी संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संवैधानिक प्रावधान किए गए। जीएसटी कुछ अपवादों को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक देश एक कर की अवधारणा पर आधारित है। यह विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एकल कर है। प्रत्येक चरण पर भुगतान किए गए इनपुट करों का लाभ मूल्य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होगा, जो प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्यक रूप से एक कर बना देता है। अंतिम उपभोक्ताओं को आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी लाभ समाप्त हो जाएंगे। जीएसटी में केंद्र स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, काउंटर वैलिंग ड्यूटी आदि तथा राज्य स्तर पर सेल्स टैक्स, मनोरंजन कर, स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स से अलग केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, परचेज कर, लॉटरी, सट्टे और जुए पर कर आदि समाहित हैं। पेट्रोलियम, अल्कोहल एवं नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। जीएसटी का प्रत्यक्ष संबंध पंजीकरण, भुगतान, रिफंड और बिल से है तथा अप्रत्यक्ष संबंध इनपुट टैक्स, क्रेडिट, बदलाव के प्रावधानों एवं ढांचे से है। जीएसटी में कर संरचना के रूप में 5 स्लैब निर्धारित किए गए हैं, जो निम्न हैं। जीएसटी 0% जीएसटी में कई वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसमें अनाज, दूध, नमक जैसी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं रखी गई हैं। जीएसटी 5% इस टैक्स के दायरे में चीनी, चाय की पत्ती, सस्ते कपड़े, सस्ते जूते, चप्पल रखे गए हैं। जीएसटी 12% इस टैक्स के दायरे में मक्खन, घी, मोबाइल जैसी चीजें रखी गई हैं। जीएसटी 18% इस टैक्स के दायरे में साबुन, टूथपेस्ट, तेल, कंप्यूटर जैसी चीजें रखी गई हैं। जीएसटी 28%
इस टैक्स के दायरे में विलासिता से जुड़ी चीजें रखी गई हैं। भारत का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए जीएसटी में 4 अंग हैं: केंद्रीय जीएसटी, सीजीएसटी, राज्य जीएसटी, एसजीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी एवं संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी, यूटीजीएसटी, केंद्रीय जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी एवं यूटीजीएसटी को केंद्र सरकार लागू करेगी, जबकि राज्य जीएसटी राज्य सरकारें लागू करेंगी। यूटीजीएसटी का प्रावधान उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किया गया है जहां उनकी अपनी विधानसभाएं नहीं हैं। प्रत्येक वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाया जाएगा। सीजीएसटी के टैक्स क्रेडिट से प्रत्येक चरण में, आउटपुट के प्रत्येक चरण पर सीजीएसटी देनदारी चुकाई जाएगी। इसी प्रकार इनपुट पर अदा चुकता किए गए एसजीएसटी से आउटपुट पर एसजीएसटी को अदा किया जा सकेगा। इसमें क्रेडिट से बाहर अतिरिक्त उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।